Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट आज की डेट डालेंगे 24/2/2024। सब्जेक्ट साइंस टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास ये 6 क्लास का प्लान है। पीरियड सेकंड, ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी है? फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल, जिसको डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल भी कहते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। रिलेवेंसी इन क्वेश्चंस, दूसरा है प्रिसाइज एंड क्लियर क्वेश्चंस, थर्ड है ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस, फोर्थ है क्वेश्चंस आस्क्ड इन अप्रोप्रिएट स्पीड, फिफ्थ है क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रॉपर वॉइस, लास्ट है क्वेश्चन आस्क्ड विद प्रॉपर पॉजेस। अब क्या करना है? शुरू में हम क्लास में जाएंगे, स्टूडेंट से गुड मॉर्निंग कहेंगे, उसके बाद एक स्टेटमेंट ऑफ एम दे देंगे। स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। और जो टॉप पे हमने जगह छोड़ रखी थी टॉपिक के लिए, हम लोग वहाँ पर टॉपिक का नाम लिख देंगे, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, उसको अंडरलाइन कर देंगे। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होना चाहिए। तो आपके ब्लैक बोर्ड पर ये एंट्रीज फिलअप होनी चाहिए: डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन। अब फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल या डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल को हम लोग समझ लेते हैं। ये होता क्या है? बेसिकली जब हम लोग क्लास के अंदर इंटर करते हैं तो हम लोग किस तरह से स्टूडेंट से क्वेश्चन को पुटअप करते हैं। द वे वी पुट द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट इज डिस्कस इन फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल। इसके अंदर हम ये सीखते हैं कि हम क्लास के अंदर क्वेश्चंस जो भी हम पुटअप करेंगे उसका वे क्या होना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, और हमारी प्रेजेंटेशन उस क्लास रूम में जब क्वेश्चंस करते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए उस क्वेश्चन को डिलीवर करते वक्त। तो इस स्किल में हम लोग ये सीखते हैं। आपको अभी डिटेल में समझ में आएगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल देख लेते हैं। पहले में सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल रिस्पॉन्स और फोर्थ में कंपोनेंट्स जिसके सिर्फ नंबर लिखते हुए हम लोग चलते हैं। इसमें बेसिकली क्वेश्चंस ही पुटअप किए जाते हैं स्टूडेंट से। आप ये 5 या 6 क्वेश्चंस बनाइएगा। पहला क्वेश्चन पुटअप करिए अब स्टूडेंट के आगे: विच टूल डज टेलर यूज टू मेजर क्लोथ्स? सिंपल क्वेश्चन है। स्टूडेंट रिस्पॉन्स क्या आएगा? द टेलर यूजेस एन इंच टेप टू मेजर क्लोथ्स। कंपोनेंट कौन सा है? नंबर 1। तो पहला कंपोनेंट क्या है? रिलेवेंसी इन क्वेश्चंस। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन आप पुटअप करेंगे, जो भी क्वेश्चन होने चाहिए वो रिलेवेंट होने चाहिए, आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होने चाहिए। एब्सर्ड क्वेश्चन आप ना पूछिएगा। तो पहला कंपोनेंट जो है रिलेवेंसी इन क्वेश्चन, ये कंपोनेंट भी फुलफिल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पुटअप करिएगा: विच टूल डू वी यूज टू मेजर अ टेक्स्ट बुक साइज? स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा? वी यूज स्केल टू मेजर द टेक्स्ट बुक साइज। कंपोनेंट नंबर 2। अब दूसरा कंपोनेंट क्या है? प्रिसाइज्ड एंड क्लियर क्वेश्चंस। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन आप पुटअप करेंगे वो प्रिसाइज्ड, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए और क्लियर कट होना चाहिए। यानी कोई भी एब्सर्ड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए और टू मीनिंग वाला जो है क्वेश्चन ना हो, कि ऐसा ना हो कि इसके दूसरे मतलब भी उस क्वेश्चन के निकल आए, कि स्टूडेंट से आंसर जो है दूसरा भी आ सकता है इसका, क्योंकि जो भी आपने आंसर लिखे हैं वही आंसर लगभग स्टूडेंट से आपको मिलना चाहिए, वही रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो प्रिसाइज और क्लियर क्वेश्चन हो चाहिए, स्टूडेंट को उसकी मीनिंग आसानी से समझ में आ जाए। तो दूसरा कंपोनेंट भी फुलफिल हो गया। इसीलिए देखिएगा, जो मैंने जो है क्वेश्चंस जो बनाए हैं, जो पिछली मैंने स्किल के अंदर क्वेश्चंस लिए थे उसी क्वेश्चन को मैंने लिया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि स्किल जो है किस तरह से परफॉर्म करी जाती है। एक ही टॉपिक को लेकर डिफरेंट स्किल्स को मैंने परफॉर्म करके दिखाया है। अब थर्ड क्वेश्चन पुटअप करेगा: व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ओडोमीटर ऑन बाइक्स? स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या है? ओडोमीटर्स आर यूज टू मेजर डिस्टेंस। कंपोनेंट नंबर 3। थर्ड है ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस। अब देखिए, जो भी आप क्वेश्चन पुटअप करिएगा तो उसमें ग्रामर में कहीं मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आप ग्रामर को एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं पर कोई मिस्टेक्स हो उन ग्रामर को में तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। कोई स्टूडेंट्स को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। जो भी आप ग्रामर में या स्पेलिंग में, उसको आप बेटर तरीके से आप उसको चेक कर लें, तब स्टूडेंट के आगे वो क्वेश्चन को आप पुटअप करिए। तो थर्ड कंपोनेंट भी यूज़ हो गया, ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए स्टूडेंट से: व्हाट यूनिट इज़ यूज्ड ऑन द ओडोमीटर टू एक्सप्रेस डिस्टेंस? स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा? किलोमीटर इज यूज टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑन दी ओडोमीटर। सिंपल क्वेश्चन था। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आ गया। नंबर 4 कंपोनेंट यूज हो गया। फोर्थ है क्या? क्वेश्चंस आस्क्ड इन अप्रोप्रिएट स्पीड। अब देखिए, जो भी आप क्वेश्चन पुटअप करिएगा, एक क्वेश्चन पुटअप करिए, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आए, फिर आप दूसरा क्वेश्चन पुटअप करिए, तो स्पीड आपकी अप्रोप्रिएट होनी। ऐसा ना हो जाए बहुत तेज़ हम क्वेश्चन पूछें तो स्टूडेंट को समझ में ना आए। ठीक है, तो आप अपनी स्पीड सही रखिएगा क्वेश्चन को डिलीवर करते वक्त।
ऐसा ना हो जाए कि हड़बड़ी में जो आप तेज़ी से क्वेश्चंस जो आप पुटअप करते हुए चलें तो स्टूडेंट उसको समझ भी ना पाए। तो स्पीड सही होनी चाहिए क्वेश्चन को डिलीवर करते वक्त। फोर्थ कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन ए स्टैंडर्ड रूलर। सिंपल क्वेश्चन है, स्टूडेंट जो है रूलर इस्तेमाल करता होगा क्लास में, तो उससे रिस्पॉन्स क्या आएगा, अ मिलीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन अ स्टैंडर्ड रूलर। कंपोनेंट 5 and 6। 5 है क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रॉपर वॉइस। अब देखिए कि मेरी वॉइस, जब भी मैं क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूँ तो मेरी वॉइस जो है अप्रोप्रिएट है, क्लास में आपको समझ में आ रही होगी। जैसे आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो आप ऐसी वॉइस रखिएगा कि लास्ट बेंच तक के जो आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए स्टूडेंट को। तो प्रॉपर वॉइस में आप क्वेश्चन पुट अप करिए, क्लियर वॉइस होनी चाहिए आपकी, ताकि स्टूडेंट उसको आपके क्वेश्चंस को सही से समझ सके और आंसर दे सके। और 6 कंपोनेंट देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चंस आस्क्ड विद प्रॉपर पॉजेस। अब देखिए जो भी आप क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं तो प्रॉपर पॉज लेना चाहिए। जैसे मैंने एक पहला क्वेश्चन पुट अप किया, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आया, फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप किया, तो इसमें एक प्रॉपर पॉज होना चाहिए। और क्वेश्चन के अंदर भी जब मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑन अ स्टैंडर्ड रूलर, तो उसके अंदर भी जो है मेरे आवाज़ में थोड़ा सा ठहराव, हद से ज़्यादा नहीं ठहरिएगा, नहीं तो लगेगा कि टीचर कुछ भूल गए हैं, उनको खुद ही याद नहीं है। तो ऐसा भी ना हो, लेकिन प्रॉपर पॉजेज़ हमारे वर्ड्स के बीच में भी। और जब हम एक क्वेश्चन पुटअप करें दूसरा उसके बाद पुटअप करें तो उसमें प्रॉपर पॉज होना चाहिए क्वेश्चन में, ताकि स्टूडेंट के ऊपर ओवरलैपिंग ना हो सके क्वेश्चंस की। तो प्रॉपर स्पीड और प्रॉपर पॉज के साथ आप क्वेश्चन पुटअप करिए। तो इस स्किल के अंदर इतना ही। अब ऑब्जर्वेशन टेबल रह गई है, आपको कुछ नहीं करना है। ये ऑब्जर्वेशन टेबल आपको बना के छोड़ देनी है, जिसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स, रेटिंग स्केल, फ्रीक्वेंसी। कंपोनेंट्स के सिर्फ हम लोग जो है, जैसे हम लोग ने पहले एक कंपोनेंट डिस्कस किए हैं, उसको एज सच 1 to 6 आप लिख दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी में आप 5 4 3 2 1 दे दीजिएगा, आपके सुपरवाइज़र इसको मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 5 देते हैं, यानी इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो उसका मतलब होता है वेरी गुड। किसी कंपोनेंट पे 4 देंगे तो गुड। किसी कंपोनेंट पे अगर 3 दे रहे हैं तो उसका मतलब सेटिस्फैक्ट्री। अगर किसी कंपोनेंट पे 2 दे रहे हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री। अगर किसी कंपोनेंट पे वो 1 दे रहे हैं तो उसका मतलब होता है पुअर। और आपकी इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी सजेशन होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे, और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। मैक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।